नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अब पूरे देश में फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पैठ भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने तमाम मुद्दे उठाकर कहीं ना कहीं देश की जनता के दिल में अपना घर बना लिया है। वहीं और पार्टियां जो है वो दूर जाती हुई नजर आ रही है। अगर इस बार संसद में भी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपना जादू चलाते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी उनके सामने फीके पड़ गए। अब ऐसे में चाहे अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, वो भी उनसे पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर संसद टीवी के व्यूज के हिसाब से बात करें तो जो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी निकल कर आती है और उनके वीडियो पे जितने व्यूज आए हैं वो केवल 68,000 मात्र आए हैं। लेकिन वही चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो 8.5 लाख के करीब उन्होंने अपनी वीडियो पर व्यूज लेकर आए। तो आप सोचिए कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो चंद्रशेखर आजाद लगातार कहीं ना कहीं फेमस हो रहे, लोग उनकी बातों में दम देखते हैं और कहीं ना कहीं उनको सुनना पसंद करते हैं, उनके मुद्दों को लोग पसंद करते हैं। वो कभी अभी राजनीति के शुरुआती दौर में है तो वो कभी भी भेदभाव करने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहे वो दलित हो चाहे किसी भी वर्ग का इंसान हो, सबके लिए आवाज उठाते हैं। जहां उनको लगता है गलत हो रहा है वहां पर वो आवाज उठाते हैं। जैसे आज झारखंड में एक मामला निकलकर सामने आया, वहां पर एक इमाम की हत्या कर दी जाती है और चंद्रशेखर आजाद झारखंड में मोर्चा खोलने पहुंच जाते हैं। वहीं हाथरस के मुद्दे पर वो अपनी बात रखते हैं। तमाम ऐसे रामपुर में मुद्दे हुए, राजस्थान में हुए, तमाम जगह नीट पे उन्होंने अपनी बातें रखी। तो ऐसे में सरकार के ऊपर हमेशा से वो प्रेशर बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे में आश्रुति हमारे साथ मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपनी पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या वो एक पीएम पद के दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं या मायावती की जगह ले सकते हैं और मायावती की जो राह है वो थोड़ी मुश्किल कर सकते हैं? देखिए, पीएम पद की राह की आप बात करें, पीएम पद की राह अभी थोड़ी लंबी है चंद्रशेखर आजाद के लिए। मुझे लगता है पहले उन्हें सीएम पद की राह देखनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना है, और आप देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सकते हैं, अभी नहीं 2029 के चुनाव में। क्योंकि देखिए 2029 तक में अभी एक समय है, थोड़ा सा समय अभी कहीं ना कहीं बचा है, और 2029 और उससे पहले आप देखें 2027 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, ये दो ऐसे मुख्य चुनाव कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2029 में अब फिर से लोकसभा चुनाव का दाव कहीं ना कहीं देश में होता नजर आएगा। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे, तो यूपी के विधानसभा चुनाव 27 के कहीं ना कहीं ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा एक तरह से चर्चाओं में बने हुए। कारण ये भी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का नाम राजनीति में उठ चुका है, एकदम तब से उठा है जब से आप देखें एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, नगीना सीट पर उन्होंने बहुमत के साथ जीत दर्ज करते दिखाई दिया। और परिणाम के दिन भी, जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम थे, आज से आप देखें मात्र 1 महीने पहले की बात है, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम चल रहे थे, और उस समय पर भी आप देखें जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की, और उनकी जीत के साथ साथ ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नेताओं का एक तरह से जो नेताओं के जो सुर है, राजनेताओं के जो सुर है वो बदल गए, कार्यकर्ताओं के सुर बदल गए। चंद्रशेखर आजाद का गुरूर बढ़ गया, उनकी पार्टी का कद बढ़ गया, एक कद्दावर नेता के तौर पर अब धीरे धीरे जानने भी लगे। लेकिन मायावती की राह पर वो इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। कारण ये भी बनेगा क्योंकि मायावती एक आप देखिए पुरानी पार्टी के रूप में हमेशा से दाव चलती नजर आई है। इस बार भले मायावती की लोकसभा चुनाव में मुश्किलें काफी ज्यादा खड़ी होती नजर आई, लेकिन मुझे लगता है मायावती आने वाले समय में वापसी जरूर कर सकती है, और उपचुनाव में खासतौर पर वापसी कर सकती है। और उपचुनाव में मायावती वापसी कर लेती है तो फिर आजाद के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मायावती पर निर्भर अब ये करता है कि क्या मायावती वापसी करने योग्य इस बार रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि आकाश आनंद की तो वापसी वो करा चुकी है अपने भतीजे की, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी उन्हें दे चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से उन्हें काफी दूरी एक बनानी पड़ेगी, और दूरी का उन्हें सामना भी करना पड़ेगा आकाश आनंद को। इसका फायदा आजाद जरूर उठाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि आजाद गठबंधन नहीं करना चाहते। देखिए मायावती के साथ, ना अखिलेश यादव के साथ, ना विपक्ष के पास जाना चाहते हैं, ना विपक्ष के पास जाना चाहते हैं। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद अकेले राह पर लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है अकेले राह पर लड़ भी लेंगे, कहीं ना कहीं योग्य है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी योग्य है। लेकिन पार्टी का जनाधार मजबूत करना जरूरी है। उसके लिए मायावती का चाहे समर्थन मिले, चाहे अखिलेश का समर्थन मिले, चाहे विपक्ष का पूरा आपको समर्थन मिले, वो देखिए कहीं ना कहीं एक अलग मुद्दा बनेगा। जी बिल्कुल, आपने अभी जिक्र किया कि मायावती एक मजबूत पार्टी के रूप में रही है, लेकिन यहाँ पर बात वही निकल कर आती है कि आकाश आनंद की वापसी तो मायावती ने करा दी, खुद अभी कहीं ना कहीं इतना एक्टिव नहीं नजर आती है। जब कोई उनको लगता है कि कोई मुद्दा ऐसा समाज में उठ रहा है तो उस पर एक ट्वीट कर देती है। तो क्या ट्वीट के माध्यम से वो अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगी, या फिर आकाश आनंद भी इतने दिन से उत्तराधिकारी बने हैं, आपने देखा कि कोई रैली की हो, उन्होंने किसी भी तरीके से जनता से इंटरेक्शन करने की कोशिश की, अगर भरे मन से वो अभी इस बात को लेकर डर रहे हैं जो जिसके लिए उनको उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया, लेकिन उनको कहीं ऐसी जगह भी नहीं नोट किया गया या कवर किया गया कि जहां पर वो जनता के साथ जाकर उनकी
परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी तरीके का ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो लोगों की नजर में आए और ये रहे कि हाँ मायावती की पार्टी के उत्तराधिकारी है। किसी पार्टी को नीचे दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो चीज दिख रही है वो चीज, क्योंकि आश्रुति अगर देखा जाए तो काफी दर्शकों को ये भी लगता है कि हम चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं और मायावती की जो छवि है वो धूमिल कर रहे हैं। लेकिन जो अभी सिनेरियो बनता हुआ नजर आया है 2007 से, आपने देखा होगा कि मायावती का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया, लगातार गिरा है। और जब से बीजेपी सरकार 2014 से आई है कहीं ना कहीं मायावती हमेशा से डाउन होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद वाकई में वो जो जिस तरीके से 2019 के बाद उठते हुए नजर आए हैं, पहले तो उनका 6 महीने पहले या इस चुनाव के पहले कोई उनका नाम नहीं जानता था, लेकिन अचानक से जब उन्होंने मुद्दे उठाने चालू कर दिए, बात करने चालू कर दी, युवाओं की परेशानी जाननी चालू कर दी, जिसके बाद लगातार उनकी पॉपुलैरिटी अब दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए मेरे को मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद आज से 6 महीने पहले कहीं ना कहीं आप देखिए राजनीति में सक्रिय नहीं थे या यूं कहीं उनका नाम उतना सक्रिय नहीं था, ये बात देखिए कहीं ना कहीं सच है। लेकिन एक पार्टी के तौर पर चंद्रशेखर आजाद जो पहले बहुजन समाज पार्टी का ही एक हिस्सा थे, आप याद करें एक समय था जब आजाद एक बहुजन समाज पार्टी का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद मायावती से अलग होकर वो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी। मुझे लगता है जो उन्होंने उस वक्त निर्णय लिया था वो सोच समझ कर ही लिया था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा भी था कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो खुद अपने आप में दलितों का एक मुख्य चेहरा है, और अगर इस बार वो दलित समाज के एक तरह से दलित समाज का नेतृत्व करने के लिए या उनका कहीं ना कहीं उनको एक रिप्रेजेंट करने के लिए अगर एक जनाधार बनाने का प्रयास करते हैं, तो दलित समाज उन्हें कहीं ना कहीं उनको मजबूती देगा और उनका पूरा समर्थन भी करेगा। लेकिन वहीं अब अगर आप दूसरी ओर देखें कि जिस हिसाब से हमारे दर्शक तमाम तरह के हमें बयान देते हैं, इस बात को लेकर सवाल भी उठाते हैं कई दर्शक कि आपको चंद्रशेखर आजाद को काफी तवज्जो देते हैं। देखिए आजाद को तवज्जो देने की बात नहीं है, बात यह है कि राजनीति में किसका नाम ऊंचा है। अगर राजनीति में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाने में कायम है, तो हमारा भी आप देखें कहीं ना कहीं अगर एक रणनीति के तौर पर बात करें तो हम भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर बिल्कुल तमाम तरह की खबरें बनाएंगे। और जिस प्रकार से खबरें कहीं ना कहीं बनी है और खबरें आई भी हैं इस प्रकार की कि चंद्रशेखर आजाद इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत कहीं ना कहीं दर्ज कर सकते थे, उन्होंने वो जीत दर्ज की, उन्होंने नगीना सीट से बहुमत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं पार करा है। अब देखिए अब उनके अगर उद्देश्य की बात करें, आजाद के उद्देश्य की बात करें, तो मुझे लगता है उनकी रणनीति तौर पर जो उनका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं यही जाकर एक सीमित होता है कि चंद्रशेखर आजाद की जो नजरें हैं वो उत्तर प्रदेश में सीएम की गद्दी पर है, जो 2027 में विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाले हैं। उसके लिए उन्हें रणनीति बनानी पड़ेगी। उसके लिए अगर वो मायावती का समर्थन लेते हैं या मायावती जिनको वो बहन जी करके हमेशा एक ओहदा एक दर्जा उनको देते नजर आए, अगर मायावती उनके साथ जनाधार एक मजबूत करने के लिए समर्थन देती है, गठबंधन करती है, तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं अपना जनाधार यूपी में विपक्ष ने इस वक्त रखा, अपना डंका बजा रखा है, अखिलेश यादव ने बिल्कुल बजा रखा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लगातार आप देखिए मजबूती के साथ इस समय यूपी में उठते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मायावती और आजाद कहीं ना कहीं साथ आ जाते हैं तो देखिए मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आकाश आनंद की जो वापसी मायावती ने कराई है उनका भी योगदान उस वक्त कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इस समय मौजूदा स्थिति में अगर आकाश आनंद शांत है तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में कोई भी बयान देने से इस समय थोड़ा पीछे हट रहा है। कारण ये भी है क्योंकि राजनीतिक मुद्दों से यूपी में खास तौर पर मुझे लगता है आकाश आनंद को दूर ही रहना जरूरी है, दूर ही रहना सही भी है। सबसे ज्यादा अधिक सीटों पर यहाँ पे 17 सीटों पर कुल आने वाले समय में देखिए 17 से 18 सीटें करीबन बनेंगी जिन सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे। तो आकाश आनंद की तब क्या भूमिका रहेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में आपने तमाम जानकारी दी, लेकिन यहाँ पर आश्रुति एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद संसद में जाते हैं, आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, छुआछूत का, तो ऐसे में जनता कहीं ना कहीं अब यही बात चाहती है, बराबरी चाहती है कहीं ना कहीं। अभी ऐसे आपने देखा होगा कि दलितों को हमेशा से कई ऐसे गांव है जहां पर उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, उनको उस तरीके से रखा नहीं जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आश्रुति आपने देखा जैसे चंद्रशेखर संसद में जाते हैं वहां पर छुआछूत का मुद्दा, जातीय जनगणना, तमाम तरीके के मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव या इस उपचुनाव में उनको कितना फायदा देखने को मिल सकता है? देखिए मुझे लगता है आजाद ने तमाम तरह के मुद्दे सदन में इस बार जरूर उठाया और जिस हिसाब से उनका आप देखिए उनका जो बयान है और जिस
हिसाब से बेबाकी से वो कहीं ना कहीं बयान देते, सवाल पूछते, बीजेपी की सरकार से नजर आए हैं। हाथरस के मुद्दे पर आप देखें जिस हिसाब से कहीं ना कहीं बौखलाए हैं एक तरह से चंद्रशेखर आजाद। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। छुआछूत का मुद्दा एक लंबे समय से देखे कहीं ना कहीं चलता आ रहा है उत्तर प्रदेश में। खासतौर पर हमने जनता को देखा है किस हिसाब से जनता पूरा मुद्दा, जिस हिसाब से छुआछूत का ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा बन चुका है, जनता महसूस करती है इन तमाम ऐसे मुद्दों को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आजाद के ये बेबाक बयान है जिस हिसाब से सदन में उन्होंने दिया, जिस हिसाब से उनकी आवाज कहीं ना कहीं आप देखिए उठ चुकी है तमाम ऐसे बयानों को लेकर। अब कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से समीकरण बदल रहा है और आजाद की एंट्री से राजनीति में पूरा समीकरण बदल चुका है। देखना दिलचस्प है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में किस तरह से अपनी भूमिका जो है अदा करते नजर आएंगे। उनके पास 5 साल का वक्त है, आप सांसदी पर बैठे हैं, क्या करते हैं बतौर सांसद, ये आप कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल है। वैसे में चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं अपना ताल तो ठोक दिया है, संसद में आवाज भी उठा दी है। उनकी आवाज कितनी दूर तक जाएगी, क्या जनता उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर एक हीरो की तरह प्रेजेंट करेगी या फिर सीएम आने वाले दिनों में वो बन सकते हैं, ये तमाम तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आप हमें दे सकते हैं क्योंकि आप चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हैं या नहीं, या मायावती का फिर से कमबैक होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम